श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 24 फरवरी से लग रहा है होलिका अष्टक। जी हाँ, यानी कि होलिका दहन के 8 दिन पहले ही होलिका अष्टक लग जाता है। जी हाँ, और इसके विशेष समय पर गुरु जी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय है, जिन उपायों को आप कर सकते हैं। साथ में होलिका अष्टक के समय जो कार्य करने योग्य होते वो भी आप नोट कर लीजिए, और जो कार्य करने योग्य नहीं होते वो भी आप नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो विशेष जो होलिकाष्टक में कार्य करने योग्य होते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है भगवान की भक्ति। जी हाँ, भगवान कृष्ण जी की, विष्णु जी की पूजा की जाती है, महादेव की पूजन की जाती है, उन्हें अबीर और गुलाल अर्पित किया किया जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि फागुन माह चल रहा है और फागुन माह के होलिकाष्टक का पहला ही दिन है। तो अगर आप महादेव के शिवालय जाए, राधे कृष्ण के मंदिर जाए, कोई भगवान जी के मंदिर जाए, शिवालय जाए, तो वहां आप भगवान जी को अबीर गुलाल अवश्य अर्पित करें। दूसरा होता है कार्य जो करने योग्य है वो है दान और पुण्य। जी हाँ, ये आज दिन के अंदर आप जितना अधिक दान पुण्य कर सकते हैं करें, और उसका अधिक प्रभाव मिलता है, अधिक लाभ मिलता है, नकारात्मकता आपसे दूर होती है। जी हाँ, यानी जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े, धन का दान करें, उससे पुण्य मिलता है और नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाती है। तीसरा है मंत्र जाप। जी हाँ, ये 8 दिन जितना अधिक हो सकता है आप मंत्रों का जाप करें। जो भी मंत्र आपको आते हैं, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो गया, या ओम नमः शिवाय हो गया, या हाँ महामृत्युंजय मंत्र हो गया, जो भी मंत्र आप हो, जो आपके जो इष्ट देव के मंत्र है, वो मंत्र आपका जाप करने से अत्यधिक फलदायी होता है। तीसरा है तीर्थ यात्रा। जी हाँ, इन दिनों में तीर्थ यात्रा का भी बहुत महत्व होता है। तीर्थ यात्रा और पवित्र स्थानों की यात्रा करना लाभकारी माना जाता है, या आप घर पर रहकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उसके बाद होता है आत्म मंथन। यह समय आंतरिक शुद्धि और आत्म मंथन के लिए श्रेष्ठ होता है। यानी ये 8 दिन जितना अधिक मात्रा में आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अवश्य कीजिएगा। अब कौन से कार्य इन दिनों में वर्जित रहते हैं, वो विशेष रहते हैं। जी हाँ, देखिए हमें साल भर मिलता है, पर कुछ समय ऐसा रहता है जिनके अंदर ये विशेष कार्य हमें भूलवश भी नहीं करना चाहिए। तो पहला है बच्चों की शादी विवाह, घर गृह प्रवेश हो, मुंडन हो या सगाई हो। ऐसे जो शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं घर के, वो कार्य भूलवश भी इन 8 दिनों के अंदर हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा है नई संपत्ति खरीदना, नया वाहन खरीदना, सोने चांदी आभूषण खरीदना, या कोई नया बिजनेस शुरुआत करना। किसी भी कार्य की शुरुआत इन 8 दिनों के अंदर नहीं की जाती है। तो अगर आप कोई कार्य करने का सोच भी रहे हैं तो ये 8 दिन निकल जाने दें, फिर उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करें। तीसरा होता है घर के मुख्य द्वार पर। जी हाँ, घर के मुख्य द्वार पर धूल या कोई संदिग्ध वस्तु ना छुए। यानी जो चीजें होती है बाहर की, उन चीजों को, नकारात्मकता ऊर्जा जो रहती है उसका ध्यान रखते हुए आसपास की चीजें, फालतू चीजों का ध्यान ना दें। उसके अलावा चौथा होता है, अगर आप कोशिश करके प्रयास करके चौथी चीज फॉलो कर सकते हैं तो उसे भी कीजिएगा, कि बालों का ना काटे। जी हाँ, बालों का जो वो लोग हेयर कटिंग वगैरह कराते हैं वो 8 दिन नहीं कराते, पर इतना नहीं हो पाता है, तो पर आप विशेषकर ध्यान रखिए कि जो शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होते हैं वो इन 8 दिनों के अंदर ना करें। इन इन दिनों 8 दिनों के अंदर संयम बना के रखें, ताकि आप ये कार्य भूलवश भी ना करें। पहला उपाय, यह उपाय आप मंगलवार के दिन, जी हाँ मंगलवार के दिन कर सकते हैं, और बहुत ही विशेष और खास दिन है। जी हाँ, आप क्या करें, देखिए अगर आपका कोई नौकरी सर्विस नहीं लग पा रही है, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और अभी तक जॉब नहीं लग पाई है, या फिर मंगल विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, या किसी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। गुरु जी द्वारा बताया कि बहुत सरल सा उपाय है। गुरु जी ने कहा है, आपने धतूरा देखा है ना, धतूरे के अंदर जो फल होता है, अब धतूरे का फल कौन सा हो गया, तो धतूरे के अंदर जो बीजे होते हैं, जो बीज होते हैं, उसे धतूरे का फल कहते हैं। तो धतूरे के फल, जी हाँ, धतूरे के फल को लेके जाइए, 1 लोटा जल लेकर जाइए महादेव के शिवालय। एक धतूरे के अंदर जितने बीजे होते हैं, सारे बीज महादेव के शिवलिंग पर हाट केशवर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दीजिए, और फिर शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल धीरे धीरे अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय विशेष मंगलवार के दिन ही किया जाता है, और ये बहुत खास विशेष दिन है, क्योंकि फागुन माह में आया है और बहुत विशेष तिथि है। तो इस तिथि पर, क्योंकि तिथि कौन सी पड़ रही है, तो देखिए सप्तमी तिथि पर आप यह उपाय कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति उपाय है, मंगल विवाह के लिए उपाय है, और धन संपदा, नौकरी प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। दूसरा उपाय, अगर आप असमंजस में चल रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, कौन से कार्य को करें और कौन से कार्य को ना करें,
किस कार्य की शुरुआत करें? तो इन होलिका अष्टक के बाद आप कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, पर कौन से कार्य की शुरुआत करें? तो इसके लिए आप यह उपाय कर सकते हो। ऐसा करने से आपको इन 8 दिनों के भीतर ही अंदर ही आपको नए कार्य कौन-सा करना चाहिए और किस कार्य में आपको सफलता मिलेगी और जो भी कार्य करोगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, वो वाला यह उपाय है। जी हाँ, तो क्या करना है, आपको लाल चंदन लेना है और 1 लोटा जल लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको लाल चंदन से जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान और उसके अपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान। तो आपको तो आपको गणेश जी के स्थान पर 2 बिंदी लगाना है लाल चंदन की और ठीक इसके अपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान, 2 बिंदी वहां लगा देना है। 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है। जी हाँ, तो आप जो भी कार्य के लिए सोचोगे, जो भी मनोकामना सोचोगे उस कार्य में आपको सफलता निश्चित ही मिलना है। तो 2 विशेष उपाय हैं और 2 जो नियम है होलिकाष्टक के, इन नियम को अवश्य फॉलो कीजिएगा और ये 2 जो उपाय हैं वो उपाय भी आप होलिकाष्टक पर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।